नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया गुरजाया। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया गुरजाया। ओ नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया गुरजाया। नरसी ने खड़ताल बजा के सांवरिया गुरजाया। और सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। तो सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। सबरी ने अपने हाथों से प्रभु को बेर खिलाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। गोपाला हरि का प्यारा नाम रे। नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे। गोपाला हरि का प्यारा नाम रे। नंदलाला हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। मन भजले हरि का प्यारा नाम रे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब सभी शांति बनाइएगा और महाराज और अब सब कथा पे ध्यान दीजिएगा। प्यारे कल आपसे विभक्त बड़े भाव से बड़े प्रेम से इधर भगवान ने द्वारिकाधीश का और माता रुक्मिणी का विवाह उत्सव मनाया। महाराज अब जैसे ही जब माता रुक्मिणी को वहां से विदा किया तो सज्जनों आज माता रुक्मिणी को बड़ी सुंदर सी दी है। और जब जैसे माता रुक्मिणी अपनी द्वारिका में पहुंची है धीरे धीरे समय निकलता गया। अरे प्यारे तो माता रुक्मिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम प्रद्युम्न है। अब प्रद्युम्न किसे कहते हैं? कौन है प्रद्युम्न? यानी जिसके जीवन में सुंदर कर्मों का प्रकाश होता है उसे प्रद्युम्न कहा जाता है। अब बालक प्रद्युम्न का जन्म हुआ तो महाराज ये सम्रासुर इधर बालक प्रद्युम्न को जब जैसे जन्म हुआ तो भगवान द्वारिकाधीश के महलों पलने में लेटे हुए थे। लेकिन इधर कंस का मित्र जो सम्रासुर है वो भगवान द्वारिकाधीश के महलों में आया और बालक प्रद्युम्न को मारने के लिए आज उस बालक प्रद्युम्न को उठाया और लेके आकाश में उड़ने लगा। और मारने के लिए जब जैसे समुद्र में फेंका तो उस समुद्र में एक बड़ी मछली रहती थी। आज उस मछली के मुख में होके वो बालक प्रद्युम्न पेट में चला जाता है। लेकिन कुछ मछुआरों ने जब जैसे समुद्र में जाल फेंका तो उस जाल में बड़ी मछली फंस जाती है। आज मछुआरों ने जब मछली को निकाल के देखा ये तो बड़ी मछली है। अगर इस मछली को सम्रासुर राजा के महल में भेज दिया जाए तो हमको राजा बहुत सारा धन देगा। आज धन के लालच में आके महाराज उन मछुआरों ने उस मछली को सम्रासुर राजा के महल में भेज दिया। लेकिन सज्जनों आज सम्रासुर राजा के महल में भोजन बनाने का काम करती है विद्यावती। और प्यारे जब जैसे राजा सम्रासुर ने उस मछली को जब वहां कटवाया तो उस मछली के पेट में वो बालक निकला। आज सम्रासुर ने उस बालक को विद्यावती के लिए दिया। बोले देवी तुम इस बालक का लालन पालन करना। और महाराज जब जैसे विद्यावती उस बालक का लालन पालन कर रही थी तो इतने में वहां संत नारद जी महाराज आ जाते हैं। और संत नारद जी महाराज ने आके विद्यावती से कहा देवी
जिस बालक का तुम लालन पालन कर रही हो ये कोई तुम्हारा बालक नहीं है। अरे देवी ये तो तुम्हारा पति है। अब पति कैसे बाहर आया? तो भक्तों आपको मैंने कथा में तीसरे दिन की कथा में आपको समझाया था कि भगवान शंकर ने जब कामदेव को जला के वश में किया था तो कामदेव की पत्नी है देवी रति। अब रोती रोती वो भगवान शंकर के पास में आई और आके कहा कि तुमने मेरे पति को जला के वश में कर दिया, अब इनके बिना मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगी? तो भगवान शंकर ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, तुमको तुम्हारा पति द्वापर में ये भगवान श्री कृष्ण का पुत्र बनेगा और तुम समरासुर राजा के महल में भोजन बनाने का काम करोगे तो तुम दोनों का वहां मिलन हो जाएगा। महाराज वो विद्यावती जब जैसे सज्जनों वो रति जो है आज विद्यावती बन के आई है और बालक पदम सज्जनों जो पहले कामदेव था आज बालक पदम बन के आया और समरासुर राजा के महल में दोनों का मिलन हो जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज धीरे 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 बालक पदम बड़ा हुआ और बड़े होके आज बालक पदम ने समरासुर का वध किया। और जब जैसे बालक पदम अपनी रानियों को लेकर जब द्वारिका में आया तो देखा भगवान ने द्वारिकाधीश के 16,000 और 107 विवाह और हो गए। महाराज कल हमने माता रुक्मिणी के साथ में भगवान का पहला विवाह किया और सज्जनों इधर भगवान का दूसरा विवाह यानी भालू की बेटी के साथ में हुआ जामवंत जी महाराज की पुत्री जामवती के साथ। परीक्षित ने जब इस बात को सुना तो सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु ने भालू की बेटी के साथ में विवाह कैसे किया? तो आचार्य सुखदेव कहते हैं परीक्षित द्वारिका में एक राजा आए थे जिनका नाम था सत्यजित। और सत्यजित राजा के पास में एक समंतक नाम की मणि है और महाराज राजा सत्यजित जब उस मणि की 8-10 घंटे रोज पूजा करते थे तो वो मणि जो है 2 कुंटल सोना रोज देती थी। एक दिन राजा सत्यजित उस मणि को अपने गले में धारण करके और भगवान श्री कृष्ण की सभा में पहुंच जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब जैसे राजा सत्यजित के गले में जब उस मणि को देखा तो आज सत्यजित से पूछा कि तुम घर में कुल कितने प्राणी हो? तो राजा सत्यजित कहने लगा एक तो मैं हूं, एक मेरी वृद्धा पत्नी है, छोटा भाई प्रसेन है और इकलौती पुत्री सत्यभामा है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि कुल मिलाकर तुम 3.5 प्राणी हुए और तुम इतना सोना देने वाली मणि को अपने पास में रखते हो। अरे इससे जो सोना निकलता है उस सोने का तुम क्या करते हो? अगर तुमको बुरा नहीं लगे तो इस मणि को तुम मेरे खजाने में रख दो। अरे इस मणि से जो सोना निकलेगा उस सोने से मैं अपनी प्रजा का लालन पालन करूंगा। लेकिन राजा सत्यजित ने भगवान द्वारिकाधीश को उस मणि को देने से मना कर दिया। तो भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, मणि तुम्हारी है, देना तो ठीक नहीं देना तो ठीक। आज महाराज राजा सत्यजित उस मणि को लेके वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन अब राजा सत्यजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण करके और वन में शिकार खेलने चला जाता है। अब महाराज जब जैसे किसी सिंह ने अब जैसे चमकती उस मणि को जब गले में देखा तो आज वो सिंह जो है प्रसेन पर झपट पड़ा और प्रसेन को मार के उस सिंह ने उस मणि को ले लिया। अब महाराज सिंह जब जैसे ही मणि को लेके जा रहा था तो महाराज उनको रास्ते में रीछ जामवंत जी महाराज मिल जाते हैं। तो रीछ जामवंत में और आज सिंह में जब जैसे युद्ध होने लगा तो महाराज रीछ जामवंत जी ने उस सिंह को मार के उस मणि को ले लिया और मणि को लेके रीछ जामवंत जी एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इधर अब राजा सत्यजित को पता चला कि मेरे छोटे भाई प्रसेन को मार दिया और मणि को ले लिया। तो आज राजा सत्यजित का जो शक है, जो वहम है, वो भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर चला गया।
कि शायद भगवान द्वारिकाधीश ने मेरे भाई को मार दिया और मणि को ले लिया। अब भगवान द्वारिकाधीश को जब पता चलता है तो आज भगवान द्वारिकाधीश को रात्रि में नींद नहीं आई। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे माथे पर यह कलंक कैसे लग गया? तो गुरुदेव ने कहा, कन्हैया कहीं तुमने चौथ का चंदा तो नहीं देख लिया? आज महाराज प्रातः होते हैं मेरे भगवान द्वारिकाधीश 2-4 सैनिकों को अपने साथ में लेते हैं और महाराज जिस जगह जहां प्रसेन मरा हुआ पड़ा था उस जगह जब जाके देखा तो प्रसेन के पास में जंगली जानवर के पैरों के निशान हैं। उन निशानों को देखते देखते भगवान द्वारिकाधीश आगे बढ़ते जा रहे हैं तो देखा कि थोड़ी दूर पर ही सिंह मरा हुआ पड़ा है और सिंह के पास में किसी रीछ के पैरों के निशान हैं। आज भगवान द्वारिकाधीश उन निशानों को देखते देखते गुफा में प्रवेश कर जाते हैं और गुफा में जाकर जब कहा कौन है तो उसी समय ऋषि जामवंत जी भगवान द्वारिकाधीश के ऊपर टूट पड़े। तो आज भगवान द्वारिकाधीश में ऋषि जामवंत जी में दोनों में युद्ध होने लगा। ऐसा युद्ध हुआ महाराज कि भगवान ने द्वारिकाधीश ने अरे जामवंत जी की नस नस को ढीला कर दिया। तो सज्जनों रीछ जामवंत जी समझ गए, प्रभु बस करो बस करो। अरे मैं समझ गया कि आप ही मेरे राम हो। राम क्यों कहा? प्यारे जिस समय भगवान राम ने जब रावण को मारा था तो अपनी सेना से कहा कि कोई वरदान मांगो। अब किसी ने सेवा मांगी, किसी ने भक्ति मांगी, लेकिन वहां ऋषि जामवंत जी महाराज खड़े थे। तो ऋषि जामवंत जी से कहा कि जामवंत जी महाराज आप कैसे चुपचाप खड़े हो, आप भी कुछ मांगो। तो ऋषि जामवंत जी ने कहा प्रभु मैंने रावण की सेना से युद्ध तो किया था लेकिन उस रावण की सेना में मेरे बराबर की टक्कर लेने वाला कोई वीर नहीं था। आखिर मैं भी तो देखूं मेरे राघव में कितना बल है, हमारी और तुम्हारी 2-2 हाथ हो जाए तो कैसा रहे। तो भगवान राम ने कहा कि इस समय सेवक और स्वामी के बीच में युद्ध होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार में आकर तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण करूंगा। आज मेरे प्रभु ने ऋषि जामवंत जी की इस इच्छा को पूर्ण किया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो महाराज आज ऋषि जामवंत जी समझ गए, प्रश्न करो प्रभु आप ही मेरे राम हो, मुझे क्षमा करें, मैंने मेरे प्रभु के साथ में युद्ध किया। आज महाराज उसी समय इधर ऋषि जामवंत जी महाराज ने अपने पुत्र जामवंती को बुलाया और जामवंती के हाथ में उस मणि को रखा और जामवंती का हाथ भगवान द्वारिकाधीश के हाथ में सौंप दिया। इस प्रकार से मेरे प्रभु का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में हुआ। अब महाराज भगवान द्वारिकाधीश जामवंती को लेकर जब द्वारिका में आए, आज जामवंती को तो द्वारिका में छोड़ा और भगवान द्वारिकाधीश उस मणि को लेके और राजा सत्यजित के महलों में चले गए। और राजा सत्यजित को जाके जब सारी बात को बताया तो आज राजा सत्यजित के मन में बड़ी गिलानी होने लगी कि मैंने मेरे प्रभु को महाराज उनके माथे पर कलंक लगा दिया, उनको कलंकित किया है। सज्जनों आज राजा सत्यजित भगवान द्वारिकाधीश से क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान द्वारिकाधीश के हाथ में आज राजा सत्यजित ने सत्यभामा का हाथ रखा। इस प्रकार से मेरे प्रभु का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ में हुआ। चौथा महाराज इधर यमुना के साथ में हुआ। और सज्जनों यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। पांचवा विवाह मृत्यवंदा के साथ में हुआ, छठवां नग्नजित के साथ में हुआ, सातवां भद्रा के साथ में हुआ, आठवां लक्ष्मणा के साथ में। भगवान के 8 विवाह हो गए। उसके बाद में महाराज एक पराक्रमी राजा हो गए जिनका नाम था भौमासुर। अब ये भौमासुर नाम के राजा भूमि से उत्पन्न हुए। तो महाराज इनमें बल अधिक होने के कारण इन्होंने अपने बल का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। यानी बड़े बड़े राजघरानों में जाना, महलों में जाना और वहां से राजकुमारियों को, कन्याओं का हरण करके ले आना, उठा के ले आना।
और लाके अपने कारागृह में बंद कर देना। एक सज्जनों, अब एक दिन तो भौमासुर ने मन में यह संकल्प कर लिया था कि जिस दिन मेरे कारागृह में 20,000 जब राजकुमारियां हो जाएगी, मैं सब राजकुमारियों के साथ विवाह करूंगा। लेकिन अभी उस भौमासुर के कारागृह में 16,100 राजकुमारियां बंद हैं। लेकिन जब जैसे भौमासुर का अत्याचार बढ़ता हुआ गया, तो देवताओं ने जाके भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना की। उसी समय भगवान द्वारिकाधीश अपने साथ में सत्यभामा को लेके और भौमासुर को समझाने आए। पर भौमासुर को बहुत समझाया, पर भौमासुर माना नहीं। तो भगवान द्वारिकाधीश में और भौमासुर में युद्ध होने लगा, और उस युद्ध में महाराज वो भौमासुर मारा गया। अब भगवान द्वारिकाधीश भौमासुर के कारागृह में जब जाके उन राजकुमारियों को देखते हैं, जाके कहा कि जाओ अपने घर को लौट के चली जाओ। तो उन राजकुमारियों ने कहा, प्रभु अगर हम अपने घर को लौट के जाएंगे तो अब हमारे माता पिता अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे। दुनिया का कोई भी राजकुमार अब हमारे साथ विवाह नहीं करेगा। अब तो केवल हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, या तो हम किसी कुएं में कूद के अपने प्राणों का अंत कर लें, या किसी गलत रास्ते पर चली जाएं। तो महाराज मेरे प्रभु ने उन राजकुमारियों से पूछा, अगर तुम्हारे मन में कोई शंका नहीं तो तुम सबको मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर सकता हूं। इस प्रकार से महाराज मेरे प्रभु ने उन सभी राजकुमारियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तो इस प्रकार से मेरे प्रभु के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज धीरे 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 समय निकलता गया। तो सज्जनों, भगवान के दो पुत्र हुए, प्रथम